हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग यहाँ पर स्टॉक के एप्रिसिएशन के अलावा, यानी कि अगर आपने कोई स्टॉक यहाँ पर लोअर प्राइस पे खरीदा, हायर प्राइस पे उसको सेल किया, इसके अलावा हम लोग और कौन से प्रॉफिट्स यहाँ पर कमा सकते हैं और कौन सी इनकम हम लोग यहाँ पर कमा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, तो वो होती है यहाँ पर डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? बेसिकली लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने उसको देख लिया है। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होती है, और इसके अंदर जो डेट्स इंक्लूड है, लाइक यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट्स, एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट, पे आउट डेट क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पर अगर एक बार कंफ्यूजन रह गया तो फिर वो हमेशा रहेगा। और मैंने ये कोशिश की है कि इस वीडियो के अंदर, चाहे ये वीडियो कितना भी बड़ा हो, सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। दोबारा आपको कभी भी डिविडेंड यील्ड या रिकॉर्ड डेट्स वगैरह जो भी डेट्स यहाँ पर होती है, इसके अंदर कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट। देखिए, यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी कंपनीज होती है, उसके अपने कुछ शेयर होल्डर होते हैं जिन लोगों ने कंपनीज के अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, और कंपनीज यहाँ पर कुछ काम करती है और उससे यहाँ पर वो प्रॉफिट अर्न करती है। तो उस प्रॉफिट में से वो कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को यहाँ पर देती है, यानी वो कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने शेयर होल्डर में ड्यूरिंग द ईयर। उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं डिविडेंड्स। और कुछ पैसा यहाँ पर फ्यूचर के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए रिटेन करके रखती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग। ये प्रॉफिट में से ही कंपनी यहाँ पर रखती है, राइट। तो यहाँ पर अभी हम लोग को ये देखना है कि कंपनीज यहाँ पर डिविडेंड देती कैसे हैं, उसको पहले हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो कंपनीज जब आपको यहाँ पर डिविडेंड देती है तो वो एक्सप्रेस कैसे कर रही है, किस फॉर्म में वो आपको डिविडेंड दे रही है, उसके यहाँ पर दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, यहाँ पर कंपनी ये बोलती है कि हम आपको पर शेयर बेसिस पे डिविडेंड यहाँ पर दे रहे हैं। लाइक अगर आपके पास यहाँ पर 1000 शेयर है और हमने एक शेयर पे 17 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा? 17,000। तो ये आपका डिविडेंड हो गया यहाँ पर। और कई बार यहाँ पर जो कंपनीज डिविडेंड पे करती है, वो एक्सप्रेस करती है हम लोग को यहाँ पर परसेंटेज बेसिस पे, फेस वैल्यू का कितना परसेंट आपको डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पर कई बार हम लोग जब न्यूज वेबसाइट देखते हैं तो वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि कंपनी ने 340% का डिविडेंड दिया। तो अब इसका क्या मतलब होता है? 340% का डिविडेंड दिया तो इसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर 340% ऑफ किसका? फेस वैल्यू का। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात कर ली कि फेस वैल्यू क्या होती है। तो 340% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अगर किसी स्टॉक की यहाँ पर 5 रुपए है, तो यहाँ पर ये कैसे कैलकुलेट होगा कि 340% है डिवाइड बाय 100 इंटू 5, फेस वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर 17 रुपए पर शेयर पे आपका डिविडेंड यहाँ पर आपको मिल गया। तो एक्सप्रेस कैसे भी करे कंपनी, हम लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग डिविडेंड्स। तो यहाँ पर ये बात जरूरी नहीं होती कि कंपनी आपको हर साल यहाँ पर डिविडेंड दे। अगर कंपनी को ये लगता है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, अगर हम लोग उस फंड को किसी बेटर जगह यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर लगा सकते हैं और वहां से हम लोग प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं, तो कंपनी आपको डिविडेंड ना दे। तो ये कंप्लीटली डिस्क्रिशन पावर के ऊपर होता है कंपनीज की। और अभी हम लोग यहाँ पर बात करते आ रहे हैं कि कंपनी काम करती है, उससे प्रॉफिट अर्न करती है, तो उसके बाद में से वो कुछ हिस्सा जो है वो शेयर होल्डर को देती है। तो क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि तब क्या, जब कंपनी को यहाँ पर लॉस होगा, तो क्या कंपनीज लॉसेस के अंदर हम लोग को डिविडेंड दे सकती है? देखिए, जनरली डिविडेंड जो दिया जाता है वो प्रॉफिट में से दिया जाता है, बट यहाँ पर जिन कंपनीज के पास हेल्दी कैश रिजर्व होता है, यानी कि पिछले सालों की कमाई इतनी ज्यादा होती है, रिटेन्ड अर्निंग इतनी ज्यादा होती है, तो उसमें से वो फिर भी यहाँ पर लॉसेस होने के बाद भी डिविडेंड पे कर सकती है। वो ऐसा यहाँ पर इसलिए करती है ताकि जो शेयर होल्डर है उनके साथ में वो ट्रस्ट बना रहे। किसी भी कारण से कंपनी अगर नेगेटिव लॉस बुक करती है या उसकी स्टॉक प्राइस यार नीचे है, तो ऐसे समय में भी कंपनीज यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर करती है। और अगर कंपनीज को यहाँ पर ये लगता है कि फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी नहीं है, मार्केट मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, उतनी डिमांड नहीं है प्रोडक्ट की, तो ऐसे में कंपनी यहाँ पर नए प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से बजाय आपको यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर करती है, आपको यहाँ पर डिविडेंड देती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और कंफ्यूजिंग टर्म आती है, डिविडेंड यील्ड। तो देखिए, इनसे हम लोगों को डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये टर्म क्या है। यहाँ पर बड़ी सिंपल होती है सारी टर्म्स। यहाँ पर जब तक हम लोग इसको समझते नहीं है तब तक हमारे लिए यहाँ पर डाउट बना देता है। तो डिविडेंड यील्ड क्या है? ये एक रेशियो है जिससे हम लोग को पता चलता है कि कंपनी कितना एनुअल डिविडेंड यहाँ पर दे रही है कंपेयर टू इट शेयर प्राइस। कितना एनुअल डिविडेंड कंपनीज यहाँ पर दे रही है कंपेयर टू इट शेयर प्राइस, ये एक रेशियो हमको बताता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर? डिविडेंड यील्ड इक्वल टू एनुअल डिविडेंड, यानी कि कितना एनुअल डिविडेंड दिया, डिवाइड बाय इट्स शेयर प्राइस इनटू 100। ये इसका सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, इसको हम लोग पहले समझते हैं। देखिए, जैसे आप बैंक अकाउंट यानी कि सेविंग अकाउंट के अंदर आप कुछ कैश डिपॉजिट करते हैं। लेट सपोज आपने साल भर के लिए यहाँ पर 100 रुपए डिपॉजिट कर दिए अपने सेविंग अकाउंट के अंदर, तो वहां पर 4% का इंटरेस्ट मिलता है आपको। तो आपने साल भर में कर ली 104,
यानी कि 100 रुपये आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किए या कि सेव किए तो उस पर आपको 4% का यहाँ पर इंटरेस्ट मिला। सिमिलरली वही बात कर रहे हैं डिविडेंड यील्ड के अंदर भी, यानी कि अगर आपने कोई 100 रुपये का स्टॉक खरीदा तो उससे आपको कितना डिविडेंड मिला। लेट सपोज आपको यहाँ पर 5 रुपीज का डिविडेंड मिला, तो स्टॉक खरीदने के बाद हम लोगों को इतना % का डिविडेंड मिल गया। ये हम लोग यहाँ पर पता कर रहे हैं डिविडेंड यील्ड के अंदर। स्टॉक का एप्रिसिएशन तो अलग बात है कि स्टॉक यहाँ पर आपने 100 रुपये का खरीदा था, आज वो 300 रुपये हो गया, वो एक प्रॉफिट अलग बात है। बट उससे हम लोग साल का डिविडेंड कितना अर्न कर रहे हैं वो हमको डिविडेंड यील्ड बताता है यहाँ पर। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इन्फोसिस यहाँ पर कितना डिविडेंड देता है, तो उसकी डिविडेंड यील्ड क्या है, 2.37 उसकी डिविडेंड यील्ड है। अशोक लीलैंड की डिविडेंड यील्ड क्या है, 3.44 है। अब यहाँ पर जो डिविडेंड यील्ड है वो चेंज हो रही है स्टॉक प्राइस के साथ में। वो कैसे होती है अभी हम लोग उसको यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस है, उसकी डिविडेंड यील्ड यहाँ पर 5.84 है। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कैसे ये डिविडेंड यील्ड भी चेंज हो सकती है। तो अभी हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर आपने किसी स्टॉक में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया और स्टॉक की प्राइस यहाँ पर 100 रुपये चल रही थी और उसने आपको साल भर का यहाँ पर डिविडेंड दिया 3 रुपये का, तो अभी हम लोग इसको इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं कि 3 रुपीज का हमको एनुअल डिविडेंड मिला। स्टॉक की प्राइस यहाँ पर थी 100 इंटू यहाँ पर करते हैं हम लोग 100, तो यहाँ पर 3% का इसका डिविडेंड यील्ड निकला। अभी अगर हम लोग यहाँ पर स्टॉक की प्राइस को हाफ कर दें, अगर स्टॉक की प्राइस यहाँ पर 50 रुपीज है और वो डिविडेंड यहाँ पर 3 रुपये का दे रही है, तो उसका डिविडेंड यील्ड कैसे निकलेगा, 3/50 इंटू 100, तो 6% का इसका डिविडेंड यील्ड हो गया। यानी कि अगर हम ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो 6% तो हम ऐसे डिविडेंड से कमा लेंगे। उसके बाद स्टॉक अप्रिशिएट हो या डिप्रिशिएट हो वो यहाँ पर आपको देखना है, बट डिविडेंड यील्ड हमको बता रही है कि हम लोग साल का कितना % उससे कमा सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास कई सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पर शेयर करी गई है। अगर आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के अंदर हैं तो वहाँ पर ऐसी वेबसाइट्स मैंने वहाँ पर डाली हुई है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितना है, सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड कौन सी कंपनी का है, रियल डेटा आप वहाँ पर देख सकते हैं। सो आई होप कि ये दोनों टर्म डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड ये आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें अभी हम लोगों को कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं रखना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर फाइनली बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है, उसका एक फ्लो चार्ट क्या है जो कंपनीज यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, तो हम लोग को कैसे मिल रहा है वो यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक AGM मीटिंग होती है हर कंपनी की हर साल, इसके अंदर शेयर होल्डर भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ये डिसीजन लेती है, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर मिलते हैं और ये डिसीजन लेते हैं या अनाउंस करते हैं कि आपको यहाँ पर डिविडेंड दिया जाएगा। लेट सपोज 17 रुपये पर शेयर का आपको यहाँ पर डिविडेंड दिया जाएगा। तो AGM के अंदर यहाँ पर ये डिसाइड हुआ। तो जिस टाइम ये डिक्लेरेशन हुआ उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। अब अनाउंस करने के तुरंत बाद आपको यहाँ पर डिविडेंड नहीं मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो शेयर्स हैं वो थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर ट्रेड होते रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये डिफिकल्ट होता है कि कैसे डिसाइड करें कि कौन एलिजिबल है यहाँ पर डिविडेंड लेने के लिए और कौन नहीं है। तो उसके लिए कंपनीज यहाँ पर क्या करती है कि जब यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट होती है, जब यहाँ पर बोर्ड जो है वो मिलता है और अनाउंस करता है, तो उसके अंदर वो यहाँ पर ये भी अनाउंस करता है कि उसकी रिकॉर्ड डेट क्या है और उसकी पे आउट डेट क्या है। ये दोनों यहाँ पर चीजें डिसाइड हो जाती है कि आपको डिविडेंड कब मिलेगा और उसकी रिकॉर्ड डेट क्या है। देखिए रिकॉर्ड डेट को पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं। रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिसमें कंपनी अपने रजिस्टर के अंदर देखती है कि कौन से शेयर होल्डर मेरे पास इस डेट तक यहाँ पर है, वो हमारी रिकॉर्ड डेट होती है। क्योंकि यहाँ पर स्टॉक जो है वो थ्रू आउट द डे ट्रेड हो रहा है, थ्रू आउट द ईयर ट्रेड हो रहा है, तो कैसे एलिजिबल इन्वेस्टर को निकाले उसके लिए यहाँ पर ये प्रोसेस होती है। नॉर्मली यहाँ पर जो गैप होता है इन दोनों डेट्स के बीच में वो 30 डेज के आसपास होता है। नॉर्मली इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, बट 30 डेज के आसपास का गैप होता है। अब आपको यहाँ पर एक डेट दिख रही है एक्स डेट या फिर एक्स डिविडेंड डेट, इसको हम जो भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो वो यहाँ पर क्यों होती है, इसकी जरूरत हम लोगों को इसलिए पड़ी कि लेट सपोज कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट दी 1 तारीख के दिन, रिकॉर्ड डेट हो गई उसकी 30 तारीख, तो एक्स डिविडेंड डेट यानी कि वो 28 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सेटलमेंट होते हैं वो T+2 डेज में होते हैं और ये हम लोगों ने सेटलमेंट वाले वीडियोस के अंदर देखा था। तो ये 2 बिजनेस डेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर संडे सैटरडे को हम लोगों ने काउंट कर लिया, बिजनेस डेज होना जरूरी है। बट हम लोगों ने एग्जांपल के लिए अभी समझ लिया कि 30 तारीख को अगर रिकॉर्ड डेट है और अगर यहाँ पर हॉलीडेज नहीं है तो 28 तारीख के दिन उसकी एक्स डेट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर 28 से पहले अगर स्टॉक खरीद लेंगे तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे डिविडेंड लेने के लिए। और डिविडेंड पे आउट डेट क्या होगी हमारी, डिविडेंड पे आउट डेट वो डेट होगी जहां पर हम लोग को फाइनली डिविडेंड रिसीव होगा। अब ये डिविडेंड आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी रिसीव हो सकता है, आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट के अंदर भी मिल सकता है, डिपेंड अपॉन द कंपनी।
देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने लिखी हुई है, जैसे कि डिविडेंड डिक्लेरेशन हुआ 21 जुलाई के दिन 2018 में। टीसीएस ने अनाउंस किया कि हम लोग यहाँ पर डिविडेंड देंगे, तो उन्होंने यहाँ पर 2 डेट डिसाइड की। सबसे पहले रिकॉर्ड डेट यहाँ पर बताई, उसके बाद यहाँ पर बताई कि पेमेंट डेट कब होगी। तो रिकॉर्ड डेट यहाँ पर 16 सितंबर है, यानी कि हम लोग यहाँ पर बुक्स को देखेंगे कि जो यहाँ पर इस डेट तक हमारा शेयर होल्डर होगा वो सभी लोग यहाँ पर डिविडेंड रिसीव करेंगे। तो उससे पहले अगर आप यहाँ पर एक्स डिविडेंड से पहले 14 से पहले अगर आप यहाँ पर स्टॉक को खरीद लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे डिविडेंड लेने के लिए, क्योंकि जो भी शेयर आप यहाँ पर खरीदेंगे तो वो T+2 डे में सेटल होगा। और पेमेंट डेट इसकी यहाँ पर 2 अक्टूबर। इस दिन आपको जो भी यहाँ पर इन्वेस्टर हैं जो रिकॉर्ड डेट के दिन अवेलेबल है उसको यहाँ पर डिविडेंड मिल जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये डेट्स हम लोगों को कहाँ पर दिखती है। तो अभी हम लोग अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और वहाँ पर इन डेट्स को एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के अंदर। यहाँ पर हम लोगों ने डिटेल्स निकाली हुई है इन्फोसिस की। तो आज की डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज हो रहे हैं यहाँ पर 13 जून 2019। और यहाँ पर जो एक्स डेट है इन्फोसिस की वो आप यहाँ पर देखिए कि 13 जून 2019 है। और यहाँ पर जो डिविडेंड दिया गया है वो कितना दिया गया है, 10.5 रुपीज पर शेयर। तो यहाँ पर अगर आपको एलिजिबल होना है डिविडेंड लेने के लिए तो आपको एक्स डेट से पहले यहाँ पर स्टॉक को खरीदना पड़ेगा, यानी कि आपको 12 जून तक स्टॉक खरीद लेना था अगर आपको यहाँ पर डिविडेंड चाहिए था। आज अगर आप स्टॉक खरीदेंगे तो आज यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इन्फोसिस की प्राइस यहाँ पर चल रही है, ऑलरेडी वो डिविडेंड को डिस्काउंट करने के बाद चल रही है। तो अगर आप आज खरीदेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे डिविडेंड लेने के लिए। तो यहाँ पर आप इन्फोसिस की डिविडेंड हिस्ट्री को देख सकते हैं। अनाउंसमेंट डेट यहाँ पर बताई गई है, वही डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट 12 अप्रैल 2019 को यहाँ पर। एक्स डिविडेंड डेट यहाँ पर दिख रही है आपको 13 जून 2019। और यहाँ पर आप देख रहे हैं डिविडेंड फेस वैल्यू का कितना परसेंट मिल रहा है, 210%। और यहाँ पर जो डिविडेंड मिल रहा है वो आपको फाइनल डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड यहाँ पर फाइनल डिविडेंड हो सकता है, स्पेशल डिविडेंड हो सकता है, इंटरिम डिविडेंड हो सकता है। आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इनके बारे में। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट 30 सेकेंड्स के अंदर एक क्विक कंक्लूजन पे आते हैं कि अगर हम लोग को डिविडेंड रिसीव करना है तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आपको यहाँ पर शेयर को कब बाय करना है, बिफोर एक्स डिविडेंड डेट। आपको यहाँ पर शेयर होल्डर के बुक रजिस्टर के अंदर होना है रिकॉर्ड डेट के अंदर। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो स्टॉक प्राइस है वो एडजस्ट हो जाती है, जितना डिविडेंड डिक्लेरेशन अमाउंट है उससे वो स्टॉक प्राइस यहाँ पर एडजस्ट हो जाती है। और अगर आपने यहाँ पर एक्स डिविडेंड डेट के बाद स्टॉक को परचेस किया है या फिर उस दिन भी परचेस किया है तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे डिविडेंड्स लेने के लिए। और एक बार अगर आप एलिजिबल हो गए डिविडेंड्स के लिए तो आपको पेमेंट कब यहाँ पर मिलेगा, पेमेंट डे के दिन यहाँ पर आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगा। राइट, तो अभी हमारे यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर होते हैं डिविडेंड्स के रिगार्डिंग में। जितना यहाँ पर कंफ्यूजन था सारे टर्म्स को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो यहाँ पर पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।